हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग सेंसस जनसंख्या से देखेंगे। लगभग जितने भी प्रश्न होंगे उसको डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें अगर 20 प्रश्न है तो उसमें 60 से 70 प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो 10 साल में 5 साल में बहुत बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ये रहा ऑप्शन। 1921, 1951, 1921 से 41, 1921 से 61 और 1921 से 31। तो राइट हमारा है 1921 से 51। 1921 से 51। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण: स्थिर जनसंख्या 1901 से 21, स्थिर विकास चरण 21 से 51, तीव्र विकास चरण 51 से 81 और उच्च विकास धीमा होने के निश्चित संकेतों के साथ 1981 से 2011। चलिए आगे हमारा 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो यह है 74.05%। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 74.05%। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या 74.05%। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर। अब क्या देखते हैं, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाले मौतों की संख्या को नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया गया है। एक आयु विशिष्ट मृत्यु दर एक विशेष आयु वर्ग तक सीमित मृत्यु दर है। अपरिष्कृत मृत्यु दर की गणना एक निश्चित अवधि में हुई मौतों की संख्या को उस अवधि में मृत्यु के जोखिम के संपर्क में आने वाली जनसंख्या में विभाजित करके की जाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्युओं की संख्या है। आगे हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो यह हो जाएगा मिजोरम। हमारा ऑप्शन बी मिजोरम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है? मिजोरम। और सबसे कम पूछे तो बिहार। सबसे कम आपको बिहार हो जाता है, ये बहुत पूछता है। सबसे कम बिहार, सबसे अधिक आपको केरल। 90% से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल जो है 96.2% सबसे अधिक। उसके बाद लक्षद्वीप 92.28%। उसके बाद जो है मिजोरम 91.58%। भारत में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 71.80% है। कड़ा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो इसकी मृत्यु दर जो थी, चलिए ऑप्शन तो हमारा यही रह गया, हाँ 55। बी हो जाएगा हमारा 55। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हमारा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। बहुत पूछता है प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है घनत्व। और दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड दिया है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 10 से 28 है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या 11,320 है। जनसंख्या घनत्व एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान में से एक प्रजाति के भीतर व्यक्तियों की एकाग्रता है। पहले तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, बिहार यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 1106 है। चलिए आगे हमारा 2011
की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन डी हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 थी। 1084 के साथ केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और उसके बाद पुडुचेरी में 1038 है। जनसंख्यांकी संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी संक्रमण के बाद संक्रमणकालीन चरण को इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो चलिए और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग को ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, आंसर यहीं हो जाता है, निम्न और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। ऑप्शन ए हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है, तो यह है मानव भूगोल की। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को दर्शाती है, तो यह शारीरिक घनत्व को। किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन है, यानी 21.05%। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। भारतीय वन सर्वेक्षण 7 फरवरी को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में कुल वन आच्छादन अब 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.05% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में बनी हुई है, जो लगभग डैश की आबादी के द्वारा बोली जाती है, तो यह हो जाएगा 0.4363%। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे हमारा किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? यूपी के बाद तो महाराष्ट्र है, तब बिहार है। तो महाराष्ट्र दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, यहाँ 120 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। इसके बाद बिहार तीसरे स्थान पर है, बता चुके आपको। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या? तो यह हरियाणा हो जाएगा, सबसे कम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हरियाणा में सबसे कम है। सबसे ज्यादा शायद केरल में है, कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, केरल में ही है। चलिए हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। केरल में सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित है, तो कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। चलिए आगे हमारा 534 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। तो चलिए इसी में हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला आपको जो पूछे तो केरल है, ठीक है, और सबसे कम जो है बिहार है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा जिनको भी ऐसे टॉपिक की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।